नमस्कार दोस्तों, मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल स्टडीज फेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स एमसीक्यू करेंगे जनवरी 2025 का और बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पॉलिटी और गवर्नेंस से शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? कॉमन लॉ है किसके लिए? पर्सनल मैटर्स के लिए, जो डील करता है मैरिजेस से, डाइवोर्स से और इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन से। और बहुत सारे लॉज थे रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ, जिनको अबॉलिश करके कॉमन लॉ बनाए गए, इसलिए इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। और ये ट्राइबल कम्युनिटीज पे लागू नहीं होता है। इस सिमिलर काइंड ऑफ एक लॉ था जिसको पुर्तगीज सिविल कोड कहा जाता है। 1867 में, इंडिपेंडेंस से पहले, जो गोवा में ऐसे वाला लॉ था, लेकिन इतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से नहीं था। तो ये लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड 2025 अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट कौन सा है? 2024। ठीक है। तो इसका पहला जो पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर, राइट आंसर है, कौन सी स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है। 18th प्रवासी भारतीय दिवस वाज हेल्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में हेल्ड हुआ है? ये होता है, देखो अब इसका भारतीय दिवस का क्या थीम क्या थी? डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत के, जो हमारे इंडियंस अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सुविधाएं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो जब इंडिया में आते हैं, जो हमारा डायस्पोरा है वो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे भारत को विकसित करने के लिए। तो ये थीम थी इसकी। तो ये हुआ कहाँ है? ये हुआ भुवनेश्वर में, जो हेल्ड हुआ है। ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्या है? यूथ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन। अब देखो नेशनल यूथ डे कब मनाया, कौन सी डेट को मनाया गया, और इसकी थीम क्या थी? अलाइंड विद द विकसित भारत एट द रेट 2047 विजन एम्पावरिंग यूथ टू कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज फ्यूचर। ठीक है। तो ये कहाँ पे, कौन से डे पे सेलिब्रेट किया गया है? ये है हमारा 12 जनवरी। ठीक है। विच स्टेट लिंक्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज विद ग्रीन जीडीपी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ग्रीन जीडीपी मतलब जो हमारे जितने भी रिसोर्स हैं, हमारे बायोडाइवर्सिटी, क्लीन एयर, जो भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इसको ग्रीन जीडीपी पहली बार किसी स्टेट ने डिक्लेयर किया मानना है। वो कौन सी स्टेट है? तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है। उसके बाद हमारा रिपब्लिक डे 2025 मार्क्ड विद द एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसकी थीम थी गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। तो ये कौन सी है? इट इज द राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है। हु एड्रेस्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 इन फ्रॉम इंडिया? तो ये किसने इसको एड्रेस किया हिंदुस्तान की तरफ से, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को? तो ये हमारा राइट ऑप्शन आंसर क्या है इसका? अश्विन वैष्णव। ठीक है। उसके बाद विच स्टेट लॉन्च्ड क्लाइमेट मिशन 2025? तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है क्लाइमेट मिशन 2025? तो इसका राइट आंसर है हमारा इंदौर। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा स्टेट हुड इज ऑन। कौन सी डेट पे फॉल करते हैं? कौन सी डेट को मनाया जाता है इन सारे राज्य का दिवस? कौन सी स्टेट है? कौन सा डे है? ये है हमारा 21 जनवरी। ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व ऑन। कौन सी डे पे ऑब्जर्व होता है? कौन सी डेट पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये है हमारा सी इज द राइट, January 24। ठीक है। विच यूटी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नेंस डैशबोर्ड इन जनवरी 2025? तो ये J&K है। ठीक है। J&K इज द राइट ऑप्शन, जिसने डिजिटल गवर्नेंस डैशबोर्ड लॉन्च किया है 2025 में। ठीक है। उसके बाद है, हु इज द न्यू CEO ऑफ, ये क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, बैंक इंडिया। ठीक है। ये कौन है? ये है, ये है हमारे रजत वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट आ गया नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट ऑन। नेशनल वोटर्स डे का मनाया जाता है, ये है हमारा 25 जनवरी को। विच सिटी होस्टेड नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस 2025? कौन सी सिटी में होस्ट की है ये नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा ए पार्ट, भोपाल इन मध्य प्रदेश। ठीक है। विच स्टेट अनाउंस्ड अ न्यू ग्रीन एनर्जी पॉलिसी इन जनवरी 2025? तो ये कौन सा राज्य है? ये हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर, गुजरात में है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो ये कौन बनी है सबसे पहली महिलाएं जो IPS ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश से? तो बी इज द राइट ऑप्शन, तेजिंग यांकी। ठीक है। तो हम इकोनॉमी और बैंकिंग पे पढ़ते हैं नेक्स्ट। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन रिजर्व क्रॉस्ड। तो फॉरेन रिजर्व वो होते हैं जब देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, तो उस क्राइसिस को एज ए शॉक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व का काम कौन करता है? शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं, तो उनको फॉरेन रिजर्व बोलते हैं। वही नैया पार लगाते हैं देश की, जब देश मंदी में चला जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है? इसका है हमारा डी इज द राइट ऑप्शन, US डॉलर कितने? 709 बिलियन। ठीक है। रिटेल व्हीकल सेल, रिटेल व्हीकल सेल कितनी रही है इंडिया में?
इंडिया का डाटा 2024 का, तो ये है हमारा राइट ऑप्शन क्या है इसका, सी इज द राइट ऑप्शन 9%। ठीक है। इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इन नवंबर 2024 कितना है, कितना था इंडियन की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, क्या डाटा है, तो ये 18 का राइट ऑप्शन है हमारा 5.2%। विच प्लेटफॉर्म लॉन्च 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस, कौन से प्लेटफॉर्म है, इसने बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन, ये ब्लिंकिट ने किया। और ब्लिंकिट किसके अंडर आता है, इट इज़ अ क्विक कॉमर्स कंपनी विच इज ओन्ड बाय जोमेटो के द्वारा इसको ओन किया जाता है, ये जोमेटो के अंडर है, मतलब उन्हीं की एक ब्रांच है। ठीक है, उन्हीं उन्हीं के का मालिक वही है। अच्छा नेक्स्ट है, विच इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन पासपोर्ट स्ट्रेंथ। देखो पासपोर्ट जो होता है उसकी स्ट्रेंथ कौन सा किसके उस पे होती है, किस पे बेस्ड होती है, वो होती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से पता चलता है कि किसी पासपोर्ट की कितना स्ट्रांग है, और इस वही डिटरमिन करता है कि कौन सी कंट्री के पासपोर्ट कितनी कंट्रीज में घूम सकता है। जैसे बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल पे दूसरी कंट्री में जा सकता, तो इंडिया का जो रैंक है इट इज़ 77 है। और सबसे पहले नंबर पे कौन है, सिंगापुर। सिंगापुर 193 प्लस कंट्रीज में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं, जब वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे पहुँच के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड पे जापान और साउथ कोरिया है। ठीक है, तो उसके बाद है विच कंट्री टॉप्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और सबसे पहले टॉप पे तो सिंगापुर है, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, MEIT में इंट्रोड्यूस्ड विच न्यू डिजिटल लॉकर सर्विस, तो ये क्या है, ये हमारा 22 का राइट ऑप्शन क्या है, बी इज द एंटाइटी लॉकर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये न्यूली इंट्रोड्यूस किया है, जो डिजिटल लॉकर सर्विस है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री बैंड टिकटॉक नेशन वाइड इन जनवरी 2025, तो इसका राइट ऑप्शन है सी इज द राइट ऑप्शन, यूएसए। वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट टू व्हाट, कौन सी, इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट ऑप्शन के वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो फॉरकास्ट की है ग्रोथ की, इंडिया किस स्पीड से ग्रो करेगा, तो ये है 6.8%। विच सिटी होस्टेड वाटर 360 डिग्री कॉन्फ्रेंस के, वाटर की 360 डिग्री कॉन्फ्रेंस कौन सी स्टेट ने होस्ट की है, कौन सी स्टेट में हेल्ड हुई है, तो ये है हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ए पार्ट रायपुर इन छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च्ड AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन इन जनवरी 2025, तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, SBI। तो 27th क्वेश्चन है, इंडिया ज्वाइंड यूएन कमेटी ऑन, इंडिया ने यूएन कमेटी कब ज्वाइन की, तो इसका राइट ऑप्शन इज द बिग डाटा पे, बिग डाटा। ठीक है, इंडिया ने ये कमेटी इसमें वो पार्टिसिपेट किया था, बिग डाटा फॉर व्हाट पर्पस, इट इज़ फॉर द सस्टेन डेवलपमेंट गोल। ठीक है, टू अचीव द सस्टेन डेवलपमेंट गोल। तो उसके बीच सेक्टर रिसीव्ड हाईएस्ट FDI फ्लो इन 2024, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे ज़्यादा इनफ्लो जो आया है 2024 में, वो कौन से सेक्टर से आया हुआ है, तो वो है हमारा सर्विस सेक्टर से। ठीक है, तो नेशनल स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो ये है हमारे जनवरी 16 को मनाया जाता है। विच स्टेट टॉप्ड स्टार्टअप रैंकिंग 2024, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है इसमें, तो इसमें किया है कर्नाटका ने। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफी भी पढ़ते हैं। विच हिमालयन कंट्रीज ग्लेशियर इज श्रिंकिंग रैपिडली, एक्चुअली ये भूटान, नेपाल, म्यांमार में सब में श्रिंकिंग हो रही है, सिकुड़ रहे हैं ग्लेशियर्स, लेकिन सबसे मेन इनमें से सबसे ज़्यादा किसमें कम हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं नेपाल में। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 फेब 2 को, 2 फेब को मनाया जाता है। ठीक है, विच स्टेट स्टार्टेड विजन विच स्टेट स्टार्टेड बिसन रिवाइवल प्रोजेक्ट, बिसन होता है जंगली भैंसा, तो कौन सी स्टेट ने उसको रिवाइव करने का एक क्या प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो वो है बी पार्ट झारखंड ने। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग पायलट स्टार्टेड इन, कार्बन क्रेडिट वो होता है कि इट इज़ अ ट्रेडेबल, एक ट्रेडेबल परमिट होता है जिसमें
उस कंट्री को परमिशन होती है कि वो 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिट कर सकती है। जैसे कोई क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कट करता है तो वो उसको क्रेडिट बोला जाता है कि इसने इतने कमाए हैं भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गुजरात। रामसर साइट आर रिलेटेड टू, रामसर साइट किसके रिलेटेड है? ये वेटलैंड्स के रिलेटेड, ठीक है। विच सिटी लॉन्च्ड क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन प्लान, तो कौन सी सिटी में क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन प्लान लॉन्च किया है? तो ये है 36 का हमारा राइट ऑप्शन है बी पार्ट, ठीक है, इंदौर। वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑन, ब्रेल डे जैसे जो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज होते हैं, तो वो वर्ल्ड ब्रेल डे किस कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है जनवरी 4। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पे है? तो इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क है राजस्थान में, ठीक है। विच गैस इज टारगेटेड अंडर इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ही इसका नाम है, तो हाइड्रोजन ही होगी क्योंकि वो क्लीन एनर्जी मिशन के अंदर आती है। तो हमारा आंसर होगा सी इज द राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है विच विच टाइगर रिजर्व एडेड न्यू बफर जोन इन जनवरी 2025, कौन से टाइगर रिजर्व में बफर जोन ऐड किए? तो इसका राइट आंसर है ए इज द कोबेट। तो कोबेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अर्थ्स हॉटेस्ट ईयर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। अर्थ्स का हॉटेस्ट ईयर कौन से ऑफिशियली कौन से ईयर को माना गया है? तो ये है इसका 41 का राइट ऑप्शन है सी इज द, ओ सॉरी, 2024, ठीक है, 2024। विच रिवर होस्टेड फ्लोटिंग सोलर प्लांट एक्सपेंशन, ठीक है। तो विच रिवर होस्टेड, तो इसमें इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हमारी क्या है? वो है सी इज द राइट ऑप्शन, नर्मदा। इंडियाज फॉरेस्ट कवर परसेंटेज इज अराउंड, इंडियाज के फॉरेस्ट कवर की कितनी परसेंटेज, कितनी परसेंटेज है इस टाइम? एट प्रेजेंट इट इज 21%, ठीक है। विच स्टेट हैज मैक्सिमम रामसर साइट, कौन सी स्टेट राज्य के सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं? तो ये इसका राइट आंसर है सी इज द तमिलनाडु, ठीक है। तो उसके बाद वर्ल्ड एनवायरमेंट एजुकेशन डे इज ऑन, कौन से दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट एजुकेशन डे, नॉट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, एजुकेशन डे, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट एजुकेशन डे कौन से कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जनवरी 28 को। ऐसे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जून में मनाया जाता है, जून 5। तो इसरो लॉन्च्ड विद मिशन फॉर सोलर स्टडीज, ठीक है। इसरो ने कौन सोलर स्टडी के लिए मिशन, कौन सा मिशन लॉन्च किया है? 46 का हमारा राइट ऑप्शन है ए पार्ट, ए इज द राइट ऑप्शन। एरियो इंडिया 2025 वाज हेल्ड एट 2047 का राइट इज द बी, बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। इंडिया टेस्टेड विद विच हाइपरसोनिक मिसाइल वेरिएंट, कौन सा मिसाइल वेरिएंट, मतलब हाइपरसोनिक के मिसाइल कौन सा वेरिएंट को टेस्ट किया है अभी रिसेंटली, मतलब 2025, इन जनवरी 2025? तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, ब्रह्मोस 2, ठीक है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड विच इंडिजिनस रडार सिस्टम, ठीक है। कौन सा रडार सिस्टम उन्होंने, हालांकि उन्होंने बहुत सारे ये उत्तम भी किया है, नेत्रा भी किया है, ये सारे किए हैं, लेकिन ये इन्होंने पूछा होगा इंडिजिनियसली और रिसेंटली, क्योंकि हम कर ही जनवरी 2025 के ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये रिसेंट है, बाकी तो किए हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल, ठीक है। कौन सी कंट्री ने सबसे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल लॉन्च किया है? वो किया है इसका 50 का सी इज द चाइना, ठीक है। नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल हेल्ड एट, तो इसका राइट ऑप्शन कहाँ पे, नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल कहाँ पे हेल्ड हुआ है, कहाँ पे मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी इज द न्यू दिल्ली में, ठीक है। 5G रोल आउट रीच्ड विच माइलस्टोन सिटी काउंट, ठीक है। 5G कितनी शहरों में अभी तक लॉन्च हो चुका है? तो ये है इसका राइट आंसर है सी 700 सिटीज। अब तक तो और ज़्यादा कवर कर लिए होंगे 5G ने, लेकिन ये बात मैं कब की कर रहा हूँ? जनवरी 2025 की, क्योंकि करंट अफेयर ही उसी महीने का पढ़ रहे हैं हम। क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च अंडर, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च हुआ किया किसके अंडर लॉन्च किया है? तो ये है 53 का राइट आंसर है
बी इज द राइट आंसर, DST मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद विच सैटेलाइट लॉन्च्ड फॉर वेदर प्रोडिक्शन, वेदर प्रोडिक्शन कौन सी सैटेलाइट, देखो बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जिससे वेदर प्रोडिक्शन, लेकिन रिसेंटली कौन सी है, तो इसका 54 का राइट ऑप्शन है इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है। तो 3DS है, ठीक है। ऐसे तो ये वाली जो है RISAT ये भी वेदर फोरकास्टिंग ही करती है, लेकिन ये जो अभी इनसैट 3DS है ये क्या करती है, एनहेंस्ड वेदर फोरकास्टिंग प्लस जो डिजास्टर वार्निंग देती है, डिजास्टर आने वाला, फ्लड्स आने वाले हैं, ये सारी इसकी वार्निंग्स भी देती है, और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग भी करती है, ठीक है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप्ड AI हेल्थ केयर मॉडल, तो कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, 55 का राइट आंसर है सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर में है ये, ठीक है। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 56 का सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, 56 का सी, ठीक है। विच इंडियन नेवी शिप वाज कमीशन्ड इन जनवरी 2025, तो जनवरी 25 में कौन सा कमीशन हुआ है, ये बहुत सारे पहले हो चुके हैं, तो इसमें क्या है 57 का डी इज द राइट, दो हुए हैं, नीलगिरी और सूरत दोनों हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी ड्रिल, साइबर सुरक्षित भारत कंडक्टेड बाय, ये किसके द्वारा कंडक्ट की है, किसके द्वारा की है ये एक्सरसाइज, 58 का राइट आंसर इज द बी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा की है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कोर्ट लॉन्च्ड इन, कौन सी कहाँ पे लॉन्च हुई है ये AI पावर्ड कोर्ट, तो ये हुई है केरला में, बी इज द राइट आंसर, 59 का बी इज द राइट आंसर। हालांकि राजस्थान में भी ऐसी ही सेम AI पावर्ड कोर्ट है। विच डिफेंस एक्सरसाइज वाज हेल्ड विद फ्रांस, तो फ्रांस के साथ इंडिया ने मिलकर कौन सी एक्सरसाइज लॉन्च की है, और कौन सी एक्सरसाइज है, तो ये इसका 60 का राइट आंसर है ए, वरुणा, वरुणा की है, ठीक है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट अप्रूव्ड इन, तो कहाँ पे अप्रूव्ड हुआ ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, तो राइट आंसर क्या है इसका, बी पार्ट, गुजरात में, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, तो ये राइट आंसर इसका 62 का राइट आंसर है बी, इन ITU, ठीक है। इंडिया रैंक्ड डैश इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया का कौन सा रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, नई नई चीज़ें डिस्कवर करना, क्रिएट करना, तो इसमें इंडिया कौन सा है, इस इंडिया का बी पार्ट, 35th रैंक है। विच AI चैटबॉट वाज लॉन्च्ड फॉर गवर्नेंस के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है, तो ये 64 का राइट आंसर है ए, भारत GPT। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको स्पॉटेक्स बोलते हैं, बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग्स करता है, जैसे नासा को, इसरो को, या CNSA, ESA, तो ये करता है 65 का राइट आंसर है बी पार्ट इज द राइट आंसर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग 2024 विनर्स कौन है, प्रो कबड्डी लीग का 2024 का विनर कौन है, तो 66 का राइट आंसर है हमारा सी है, ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 विनर कौन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2024 किसने जीती है, तो 67 का राइट आंसर है बी पार्ट, कर्नाटका ने जीती है। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर नॉमिनी फ्रॉम इंडिया, की हिंदुस्तान से ICC क्रिकेटर के किसका नाम सेंड किया गया था कि ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 हो, वो 2024 के लिए नाम भेजा गया था यहाँ से, अनाउंस, हालांकि अनाउंसड इन जनवरी 2025 में हुआ था, इसलिए ये जनवरी 2025 के करंट अफेयर में क्वेश्चन है, लिया हुआ है मैंने। तो ये इस किसका नाम था, अर्शदीप सिंह का था। नीरज चोपड़ा वाज नेम्ड बेस्ट जेवलिन थ्रोअर बाय, किसके द्वारा इस हेडलाइंस में आया हुआ था, नीरज चोपड़ा कहाँ पे स्थान मिला था इस नीरज चोपड़ा को, तो ये था USA मैगजीन में, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा का नाम बेस्ट जेवलिन थ्रोअर कहाँ छपा था, USA की मैगजीन में, ठीक है। 38th नेशनल गेम्स टॉर्च नेम क्या था, वो था बी इज द राइट आंसर, तेजस्विनी, 17th का बी पार्ट, ठीक है। कौशिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन, कहाँ हुआ था ये, 71 का राइट आंसर इज द ए पार्ट, ठीक है। नैनीताल, नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में। विच सिटी इंस्टॉल्ड 72 फीट
हनुमान स्टैच्यू, कहाँ पे स्टैच्यू, ये स्टैच्यू कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, कौन सी सिटी में इंस्टॉल हुआ है, 72 का राइट आंसर है सी इज द बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। पद्म अवार्ड्स अनाउंस्ड ऑन, पद्म अवार्ड कब अनाउंस होते हैं, दिए तो कब जाते हैं 26 जनवरी, लेकिन अनाउंस पिछले दिन हो जाते हैं शाम को, ठीक है, जनवरी 25 इज द राइट आंसर। तो 73 का आंसर क्या रहेगा, सी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, भारत रत्न 2025 रिसिपिएंट अनाउंस्ड ऑन, ये उसी दिन होते हैं, ये इसका राइट आंसर सी आएगा, January 6। पद्म अवार्ड जो पद्मश्री जो पद्म अवार्ड मिलना होता है वो पिछले दिन हो जाते हैं, भारत रत्न उसी दिन होते हैं, और मिलते दोनों को 26 जनवरी पे, रिपब्लिक डे पे ही। तो नेशनल टूरिज्म डे इज ऑन, नेशनल टूरिज्म डे कौन से डे सेलिब्रेट किया जाता है, 75 का राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर, January 27, January 27। तो 76 है, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड मेडल टैली इन खेलो इंडिया, कौन सी स्टेट ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे खेलो इंडिया में, और उस टैली में सबसे टॉप पे था। तो 76 का राइट आंसर है ए पार्ट, 76 का ए पार्ट हरियाणा ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 हेल्ड इन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 कहाँ पे हेल्ड हुई थी, कहाँ पे खेली गई थी, तो 77 का राइट आंसर है सी पार्ट, मेलबर्न में। विच हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हिंदी डे कौन से डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो 78 का राइट आंसर है बी पार्ट। उसके बाद विच क्लासिकल डांस फ्रॉम फॉर्म, विच क्लासिकल डांस फॉर्म गॉट यूनेस्को रिकॉग्निशन अपडेट, कौन सी डांस फॉर्म को मिली, तो ये ओडिसी है, ओडिसी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 79 का बी, 79 का क्या है, बी है। 80 देखो 80th क्वेश्चन, नेशनल आर्मी डे इज ऑन, नेशनल आर्मी डे कौन से डे सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो 80th का बी, ठीक है, January 15। सुभाष चंद्र बोस जयंती इज ऑन, सुभाष चंद्र बोस की जयंती कौन से दिन मनाई जाती है, तो 81 का राइट आंसर क्या है, सी, ठीक है, January 23। विच इंडियन फिल्म वन इंटरनेशनल अवार्ड इन January 2025, कौन सी फिल्म ने जीता है, ये है 12th फेल। नेशनल रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व्ड फ्रॉम, नेशनल रोड सेफ्टी वीक कब से, कौन से वीक, कौन से हफ्ते में मनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, रोड के पे बहुत सारी कि उस पे एक्सीडेंट को कम किया जाए, ये सारी पूरा हफ्ता चलता है, इस पे लेक्चर सिम्पोजियम सेमिनार हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये कौन सा 83 का राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, जनवरी 11 से 17 तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टेड इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2025, कौन सी सिटी में ये होस्ट किया था इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, तो राइट 84 का राइट आंसर है बी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लिप्रोसी, वर्ल्ड लिप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, जो कोड होता है वर्ल्ड लिप्रोसी डे, वो कौन से, वो दिवस कौन से डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, इट इज लास्ट संडे ऑफ जनवरी। हु बिकेम इंडियाज यंगेस्ट चेस्ट ग्रैंड मास्टर इन 2025, तो राइट आंसर 86 का राइट आंसर बी है, गुकेश, ठीक है। तो नेक्स्ट 87, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑन, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कौन से दिन सेलिब्रेट, कौन से डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, मंथ के कौन सी डेट पे, तो 87 का राइट आंसर है सी इज द December 14, ठीक है। विच स्टेट होस्टेड सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, कौन सी स्टेट में होस्ट किया इसको, तो इसमें कौन सी स्टेट, 88 का राइट आंसर है बी, हरियाणा में, ठीक है। इंडियाज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कौन था, ये इंडोनेशिया से थे, कौन सी कंट्री से कौन थे, तो ये इंडोनेशिया से थे, नाम नहीं पूछा है, सिर्फ कंट्री पूछी है। विच स्पोर्ट इंट्रोड्यूस्ड मिक्स्ड टीम फॉर्मेट इन 2025, ठीक है, मिक्स्ड फॉर्मेट मतलब उसमें मेल भी और फीमेल भी दोनों, तो मिक्स्ड क्या था उसमें, ये था लुक, ठीक है। नेक्स्ट ये उसमें स्केटिंग जैसे करते हैं इसमें, ठीक है, ऐसे स्लाइडिंग करते हैं इस गेम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 हेल्ड इन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 देवोस में हुई है, देवोस इन कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है, ये स्विट्जरलैंड में है। विच इंडियन सिटी बिकेम यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, देखो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी कौन सी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिव बनी हुई है, जहाँ उन्होंने अलग क्या क्या क्रिएट किया, तो ये है कोजी कोहोड, कोजी कोड, हालांकि ग्वालियर इज आल्सो द सिटी जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी बनी है, कोजी कोड इसमें है, वो ग्वालियर नहीं, अगर ग्वालियर हो तो ये भी राइट आंसर था। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे थीम क्या थी 2025 की, ये थी डिजिटल इंक्लूजन, ठीक है, और
मेन थीम क्या थी, एम्पावरिंग द गर्ल्स फॉर ब्राइट फ्यूचर, और उसमें स्पेसिफिक क्या थी, डिजिटल इंक्लूजन, ठीक है। विच फेस्टिवल मार्क्स हार्वेस्ट इन पंजाब इन जनवरी, वो तो लोहड़ी है, सी इज द राइट ऑप्शन। विच स्टेट सेलिब्रेटेड हॉर्नबिल फेस्टिवल इन जनवरी, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट में जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है नागालैंड, बी इज द 95 का बी है, ठीक है। हालांकि एक हॉर्नबिल जो पाकी पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, अगर ये नाम दिया होगा पाकी पागा तो आपने अरुणाचल प्रदेश इज द राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑन, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कौन से डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो 96 का आंसर होगा बी पार्ट, फेब 20 को। नेशनल हैंडलूम डे इज ऑन, नेशनल हैंडलूम डे जो खादी वाला जो होता है उसमें कौन से डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है हमारा डी इज द राइट ऑप्शन, अगस्त 7 को, ठीक है। 98 थीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2025 फोकस्ड ऑन, किस पे मेन फोकस क्या था थीम का, रिपब्लिक डे की थीम का, वो था सी इज द राइट ऑप्शन, विकसित भारत।